आज की मज़ेदार सब्ज़ियों की मलका बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनने वाली सब्ज़ी और झटपट से तैयार होने वाली आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। और मेरे तरीके से अगर बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की बनेगी, झटपट से तैयार हो जाएगी और आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ज़्यादा मसाले भी नहीं डालेंगे, जो कम मसाले खाते हैं और सब्जियों को ज़्यादा पसंद करते हैं ये वीडियो उनके लिए। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो और मज़े मज़े की रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मुझे लाइक करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो इस तरह मेरे साथ टच रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़रूर कर दिया करें। इससे कोई चार्जेस वगैरह तो नहीं आते और मैं अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती हूँ। कोशिश करती हूँ कि बहुत ही कम बजट में तैयार हो और बहुत मज़े की बने, कम खर्च, ज़ीरो कॉस्ट के साथ। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज हम बना रहे हैं तोरियाँ। तोरियाँ बड़े शौक से खाई जाती हैं, ठंडी होती हैं गर्मियों के मौसम में और बहुत ही ज़ूद हज़म होती हैं। और ये बात भी नहीं होती, सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं आपको दिखा दूं, बाकी तो मैंने साफ़ कर ली, सारी धो ली है, इनको अच्छे तरीके से छिलका इनका उतार लिया है और इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। और ये मैंने एक रखी है, इसको भी मैंने छिलना है। इससे पहले मैंने इसको धो लिया, सारी तोरियों को, हर चीज़ को मैं पहले वॉश कर लेती हूँ कटिंग करने से, फिर मैं उसी की कटिंग करती हूँ। और ये देखें, इस तरह की तोरियां हैं, जिस तरह की ये लाइनें बनी होती है ना, एक तो बिल्कुल साफ होती है ऊपर से बिल्कुल ही, और दो तरह की होती है, दो किस्म की। और ये जो होती है ना, ये बहुत ही अच्छी होती है और इसका सालन बड़ा मजे का बनता है। और ये ना छिलका बहुत ही सख्त होता है, तो इसको भी छील के मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह छीलना है। और साथ मैंने धनिया की भी अच्छे तरीके से कटिंग कर ली है और इनको साइड पे कर देते हैं, कैसे छिलका कैसे उतारते हैं। तो ये देखिए, इस तरह कोई भी पिलर आपके पास है वो ले लें, उसके साथ ये मोटा मोटा ऊपर से उतारना होता है, अंदर से ये वाइट वाला निकल आए। तो आपने इस तरह करनी है, इस तरह करके ना बस आप उतारते रहिएगा छिलका। और इधर से फिर इसकी कटिंग कर देंगे, आगे से थोड़ा बहुत इधर रह जाता है ना, उसकी भी कटिंग कर लेंगे इस तरह। ये थोड़ी सी अंदर से इस तरह की होती है, तो इसको साफ कर लेंगे। अच्छा, ये साफ हो गई है, अब मैं इसको वॉश करती हूँ। छिलका उतारने से पहले भी मैंने इसको वॉश किया था, क्योंकि डस्ट वगैरह, मट्टी वगैरह लगी होती है जब मंडी से हम लेकर आते हैं। तो छिलका उतार लेने के बाद फिर भी आपने इसको अच्छे तरीके से साफ करना है, धोना है, वॉश करना है पानी के साथ। चलें, ये मैंने धो ली है, धो के अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। और मैं जो सब्जियां बनाती हूँ वो एक खास तरीके से बनाती हूँ, कम मसालों से बनाती हूँ, बहुत ही मज़े की बनाती हूँ। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, तक लाजमी देखना है और देखना है कि हम तोरियां कैसे बनाते हैं और किस तरह ये मज़ेदार बनेगी। तो सारी तोरियों को इस तरह कटिंग कर लेंगे पहले। और ये बहुत ही नरम होती हैं और इस तरह 1 मिनट में ये गल जाती हैं, जल्दी टेंडर हो जाती हैं। आप उन्हें गोल करने, इस तरह गोल कर लें, चौकोर करने या दरमियान में से इस तरह कट लगा के, तो इस तरह जल्दी जल्दी से इसकी कटिंग कर लेते हैं। और इनको चेक भी करना होता है थोड़ा सा, क्योंकि अंदर से तोरियां जो होती है ना, कड़वी भी निकल आती हैं। थोड़ा सा पीस उतार के आपने इस तरह चेक कर लेना है और चेक करने के बाद ज़ुबान के साथ लगा के देखना है कड़वी तो नहीं है। तो ये सारी तोरियां मैं कटिंग करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलें, ये देखें, खूबसूरत और प्यारी प्यारी तोरियों की मैंने कटिंग कर ली है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। और इसके बाद हमने क्या करना है, प्याज को कटिंग करना है। प्याज काटने का तरीका ये है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले ये वाला, ये जो इसकी जड़ होती है ना अंदर से, ये आपने अच्छे तरीके से रिमूव करनी होती है, क्योंकि ये नुकसानदेह होती है, बहुत गर्म होती है। तो आपने क्या करना है, ये कभी भी नहीं रखनी, इसको आपने ज़रूर निकाल देना है। और प्याज मैं बड़े साइज का ले रही हूँ, तो आपने इसको भी इसी तरह कटिंग करनी है, बड़ी बड़ी इसकी।
और झटपट से बन जाएंगी। और मेरी कोशिश होती है मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के साथ, सब्सक्राइबर के साथ, जितने भी मेरे देखने वाले हैं, और मैं ऐसी रेसिपी शेयर करूँ जो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद हो और आप सबके लिए आसानी हो, आसान तरीके से बना सकें और ज़्यादा आपको इसके लिए भागना दौड़ना ना पड़े और ज़्यादा मसाले भी इस्तेमाल ना करें। कम मसालों से कम बजट में हम ये सारी मज़ेदार सी सब्जियां बनाएंगे। और इसके बाद मैं टमाटर को मैंने छिलका नहीं उतारना, बस इसको भी मैं इसी तरह मोटा मोटा सा साथ ही काट लूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठी डालूँगी। ऐसे जैसे रफली कटिंग होती है ना, क्योंकि इन्होंने पक के तो अच्छे तरीके से मिक्स हो ही जाना है। और ये झटपट से बन जाएंगी, ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी। तो इसी तरह मैं दूसरे भी काट लेती हूँ। अच्छा, ये बड़ी बड़ी मिर्चें हैं, ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, बिल्कुल फीकी है, ऐसे जैसे शिमला मिर्च हो, तो इसलिए मैं ना ये ज़्यादा डाल रही हूँ। आप इसको साबुत भी इस तरह डाल सकते हैं और इनकी इस तरह कटिंग करके भी डाल सकते हैं, और इसकी कटिंग हम मोटी मोटी करेंगे। कुछ को मैं बारीक काट लूँगी इस तरह, और कुछ इसके अंदर बस इस तरह करके डाल देंगे। ये बारीक है, इसको मैं बारीक कर लेती हूँ, थोड़ी सी फ्लेवर इसके अंदर ऐड हो जाएगा अच्छे तरीके से। चलें, ये सब्जियां हमारी कटिंग हो गई हैं सारी। यहाँ मैं कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई के अंदर बनाएंगे और इसके अंदर ऑयल डाल देते हैं। 3-4 टेबल स्पून ऑयल डाला है, क्योंकि ऑयल ज़्यादा मैं नहीं इस्तेमाल, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फिर ये सारी सब्जियां डाल देंगे इसके अंदर, मिक्स की हुई सारी चीज़ें जो भी हैं, तोरियां, और 1 टीस्पून नमक डाल दूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, क्योंकि तोरियां जब पक जाती हैं ना तो बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, थोड़ी सी सुरख मिर्च डाल देंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलें, अब आग जलाते हैं। 5 मिनट इसको तेज़ आग पर पकाएंगे। जब अच्छी तरह गर्म हो जाएंगी 5 मिनट के बाद फिर ये पानी छोड़ जाएंगी अपना, तब इसको ना स्लो कर लेंगे आग और इसको दम पे रखेंगे, फिर दम पे पकाएंगे। अच्छा, सब्जियों को इस तरह की ना ज़्यादा फ्राई नहीं करना चाहिए, तो मैं फ्राई नहीं करती, बस इस तरह बनाती होती हूँ। और जैसे आप देख रहे हैं पानी इसका कितना अंदर से पानी निकला आया है, तो बस ये अपने पानी में अच्छी तरह कुक होंगे। बस अब इसको ना पानी अच्छी तरह ये निकला आया, तो आप इसको मीडियम आंच पे रख देते हैं और कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे, तो ये अच्छे तरीके से ये तैयार हो जाएगा, ये हमारी तोरी की सब्ज़ी। तो 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप देख रहे हैं ना पानी ऊपर तक आ गया है, बस फिर आग को मीडियम कर देते हैं, कवर लगा देते हैं। देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन बनकर तैयार हो गया तोरियों का, और अंदर से ये ग्रेवी अंदर से ये ग्रेवी और शोरबा भी हम रखेंगे साथ, और डाल देंगे सारा धनिया। बस मसाले मैंने ज़्यादा नहीं डाले, और धनिया के साथ इसकी अच्छी सी खुशबू बनेगी और बहुत ही मज़ेदार हमारा सालन तैयार हो गया झटपट से। और कुछ भी नहीं किया मैंने, सारी चीज़ें इकट्ठी डाली और देखें कितना अच्छा बन गया। बस इसको 2 मिनट बनाएंगे ताकि ये धनिया की खुशबू अंदर अच्छी तरह ऐड हो जाए। और चलें, 2 मिनट हो गए, धनिया भी अच्छे तरीके से पक गए और इनकी खुशबू भी अंदर ऐड हो गई है। तो आग बंद कर देते हैं और 5 मिनट इसको कवर करके रख देंगे। 5 मिनट के बाद सर्व करेंगे। चलें, सालन को मैं प्लेट में डाल लेती हूँ, मज़ेदार तोरियों का।
साथ मैंने रोटी भी बना ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ मैंने दही भी रख ली है, मैंने सारा सैलड भी तैयार करके रख लिया है। चलें, गंदम के आटे की रोटी है, सुरख आटे वाली, इसके साथ हम खाएंगे। तोरियों के सालन में अगर दही डाल के खाएंगे ना तो ये बहुत ही मज़े की बनेगी, बहुत ही अच्छी और बहुत टेस्टी लगेगी। तो बस आज की मेरी वीडियो इतनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना कि आज की मेरी मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।